और ये गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, दालें बहुत ज़्यादा ना खाएं तो भी फ़र्क पड़ सकता है। ख़ास तौर पे खुश्क मेवा इसका इज्तनाब करना चाहिए। आपका अल्टीमेटली यूरिक एसिड भी डिस्टर्ब हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की पथरी से कैसे बचें? मैं पहले भी इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूं और थोड़ा सा रिहैश इस वीडियो के अंदर भी मैं करूंगा कि गुर्दे की जो मोटी सी 5 अक़साम होती हैं, जिनमें से 2 ज़्यादातर लोगों को सबको ही पता होनी चाहिए, वो यूरिक एसिड के स्टोन की और ऑक्सलेट स्टोन की हैं। इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर मैं इस पे फोकस करूंगा और थोड़ी सी बात मैं इन्फेक्शन स्टोन्स की बात करूंगा। आप इन्फेक्शन स्टोन ही इसका नाम रखते हैं, टेक्निकल नेम्स ट्रू वाइट स्टोन और इसका केमिकल नेम भी होता है, उसकी तरफ उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। सबसे पहले यूरिक एसिड के स्टोन से कैसे बचें? यूरिक एसिड का स्टोन जैसे कि नाम जाहिर कर रहा है, ये यूरिक एसिड से बना हुआ है, तो अगर वो तमाम चीज़ें की जाएं जो यूरिक एसिड को बढ़ाने से रोकती हैं, बढ़ने से रोकती हैं और उसे जिस्म के अंदर फ्लूइड हालत में रखती हैं और वो प्रेसिपिटेट हो के गुठली की शक्ल में नहीं बन जाता, जिसे हम पथरी कहते हैं, तो वो सारे काम इसमें कामयाबी से हमें पथरी से बचा सकते हैं। यूरिक एसिड के बारे में वीडियो पहले बन चुकी हुई है और सर्दियों का यूरिक एसिड पे क्या असर है, मैं टीम से फिर एक दफ़ा कहूँगा कि उसका लिंक लगा दे ताकि लोग यूरिक एसिड और सर्दियों के असर और पथरी का असर जो उनसा है वो उसमें देख सकें। सर्दियों के अंदर इसका जिक्र मैं आप ये वीडियो क्योंकि सर्दियों में बन रही है तो दोबारा जिक्र एक दफ़ा कर दूं कि ज़्यादा मीट का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ता है, पानी का इस्तेमाल कम होता है और ये दोनों चीज़ें यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ाती हैं और उससे पथरी बन सकती है। तो अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और ये गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, दालें बहुत ज़्यादा ना खाएं तो भी फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल से भी होता। अब ये वाली बात जो सी कदरे नहीं है, जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन बार बार इसलिए करता हूँ कि लोगों के जहन में बैठ जाए कि सिर्फ गोश्त खाने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। अगर हमने वो जो फ्रिज में रखा हुआ चॉकलेट केक है वो बार बार खाना है तो आप यूरिक एसिड के प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, तो हो सकता है कि आपको यूरिक एसिड उसी केक की वजह से बढ़ जाए। दूसरी तरफ ऐसी वो तमाम चीज़ें जिसे हम रिफाइंड शुगर्स कहते हैं, यानी कि वो मीठी तमाम चीज़ें जिनको अल्लाह ने मीठा नहीं किया, हमने किया है चीनी डाल के, रिफाइंड शुगर डाल के, ये जो सफ़ेद रंग की शुगर होती है इसे रिफाइंड शुगर कहते हैं, तो उसके साथ आपका अल्टीमेटली यूरिक एसिड भी डिस्टर्ब हो सकता है और भी बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। यूरिक एसिड सिर्फ उनमें से एक है। फिर ऑक्सलेट स्टोन जो उनसे हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट अमूमी तौर पे स्टोन्स कहा जाता है और इसे कैल्शियम स्टोन उर्फ आम में कहा जाता है, ज़्यादातर लोग कैल्शियम स्टोन के नाम से जानते हैं। इनके लिए सर्दियों में ख़ास तौर पे खुश्क मेवा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना चाहिए, चॉकलेट ब्लैक जो सी चॉकलेट है उसका इस्तेमाल कम, अजवाइन, पालक, साग जो सी बहुत सारे और भी नाम इसको लिए जाते हैं, लेकिन जनरलाइज इनकी क्लास इससे वाज़े हो जाती है, इनका इस्तेमाल भी कम करना। फ्रूट्स के अंदर बेरीज का इस्तेमाल कम, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इससे भी ऑक्सलेट फैलता। फिर बहुत ज़्यादा आलू का इस्तेमाल भी परेशानी का बाइस बन सकता है, लेकिन बाकी तकरीबन सब्जियां आप सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिसको हम फिजी ड्रिंक्स भी कहते हैं, ये जो कैन्स में अंदर होते हैं, रंग बिरंगे से मुख्तलिफ ब्रांड्स बहुत मशहूर हैं जिनके एड्स हम रोज़ाना देखते हैं, इनके अंदर कार्बोनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज शामिल होता है और बाज़ का तो ऑक्सलेट भी शामिल होता है, माल्ट के जो उनसे ख़ास तौर पे फ्लूइड्स हैं। तो कोशिश कीजिए कि इनके अंदर आप इज्तनाब करें और साथ पानी का इस्तेमाल सफिशेंट रखें ताकि आपका प्रॉब्लम कंट्रोल रहे। दूसरा, अगर आपके ऑक्सलेट की वजह 24 घंटे के यूरिन के टेस्ट पे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने फाइनलाइज कर ली है तो उसका इलाज भी साथ साथ जारी रखें, वरना पथरी होती रहेगी। फिर इन्फेक्शन स्टोन की बात कर लेते हैं, तीसरी जो मैंने आपको बात कही थी मुख्तसरन। इन्फेक्शन स्टोन्स वो होते हैं जो मुसलसल यूरिन में इन्फेक्शन की वजह से स्टोन बनते हैं। अक्सर मसाने में ख़राबी रहती है, कुछ लोगों को पेशाब की नाली डाल के रखनी पड़ती है, उनको अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो इन्फेक्शन स्टोन्स होते हैं। इसके अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना, ये बुनियादी हैसियत रखता। बाकी दवाइयाँ अमूमी तौर पे इतनी कारगर नहीं होती,
सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, बाज़ का ये स्टोन बहुत बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन आइंदा इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको इन्फेक्शन, स्टोन से बचने के लिए, पथरी से बचने के लिए आपको इन्फेक्शन से बचना होता है। कुछ और स्टोन्स हैं जिसमें सिस्टीन स्टोन्स हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में उसको शामिल नहीं करता। अगर लोगों का उसमें इसरार है तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। वो बहुत रेयर हैं, खासतौर पर बड़े सगीर में तो काफ़ी रेयर हैं। दो मेरे भी कुछ पेशेंट्स हैं और उसके बारे में अलहदा वीडियो इसलिए कि वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा स्टोन है, उसकी इलाज भी मुख्तलिफ है, उसकी तशखीस भी मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।